इन दिनों पूरे भारतवर्ष में एक ही बात की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। जहां देखो वहां इसी बात की चर्चा हो रही है। हर कोई इस घटना के संबंध में जानना चाहता है। अब चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर किसी के पन्ने पलट कर यह जानने की कोशिश हो रही है। लोग इस कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही यह बताया जाता है कि कोलकाता के ही उसी में से एक दावा किया जाता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट भी शामिल हो सकते हैं। जब ड्रग्स रैकेट की और सेक्स रैकेट की बात सामने आ रही है या एंगल सामने आया है तो लोगों की जाग जाती है। जानने की इच्छुक हो जाते हैं कहीं कि जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई, कहीं वो भी इस राज के बारे में जानती थी। आज की इस घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश की है और यही समझने की कोशिश करते हैं कि सीबीआई ने 3D लेजर स्कैन की मदद से कुछ ब्लूप्रिंट की सेमिनार हॉल से जुटाने की कोशिश की है, जिससे यह पता चल सके कि संजय राय के अलावा और कौन कौन इस घटना में कमलेश आप सबके साथ बेल्स स्टोरी टीवी के साथ आज मैं इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना हूँ। और इसके पहले आप सभी को रक्षाबंधन की इस ब्लैक रक्षा, इसे हम ब्लैक ही कहेंगे, इस ब्लैक रक्षाबंधन के त्योहार को आप सबसे पहले इस पुराने हिस्ट्री को देखते हुए हम सबसे पहले चलेंगे इस हॉस्पिटल की। बात है 2001 की, जब इस हॉस्पिटल के हॉस्टल में पीछे जब जो हॉस्पिटल का हॉस्टल था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही पुराने दिनों से ये जो है क्राइम करने की सीन जो है चल रही थी। संजय राय को पहले से ही पता था कि इस केस में क्या क्या होते हैं और वही हमें लगता है जहां तक कि ये उन्हीं की सारा कुछ किया धरा है, क्योंकि बहुत पहले ही माना जाता है कि 2001 की बात है और वहां पर कुछ बच्चे थे जिन्हें ये चीजें पता चल गई थी। उसमें से एक बच्चा भी था, एक लड़का था जो कि 23 ईयर का था। उसे ये चीजें पता चल गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें जो है सेक्स रैकेट चलता है। क्या किया जाता था, वहां पर बॉडी को लाया जाता था, उनके साथ सेक्सुअल कंटेंट ऐसे कुछ कुछ चीजें वहां पर बनाई जाती थी जिसके बारे में उन्हें पता भी चला था। और इस वजह से 2001 में भी उसकी हत्या कर दी गई थी और बताया गया था कि उसने फांसी लगा ली। उसने रात करीब 11 बजे के आसपास से अपनी माँ से बात किया और कहा कि मैं कल बहुत ही जल्द माँ पहुंचने वाला हूँ, घर में पहुंच जाऊंगा। तभी पता चलता है, सुबह उसके घर पे फोन जाता है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया। उसकी माँ को यकीन नहीं होता, बिल्कुल से वो रोने चिल्लाने लगती है कि मेरा बेटा कल ही फोन किया था और वो घर आने वाला था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये पुरानी बातें भी कहीं ना कहीं उससे जोड़ी जाती हैं और सीबीआई इसके बारे में भी कुछ ना कुछ बातें कर रही है, उसमें खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या क्या हो सकते हैं इसके पीछे के राज। करें अगर ट्रेनी डॉक्टर की, तो चलिए अब हम इसी मुद्दे पर आ जाते हैं, ट्रेनी डॉक्टर वाले मुद्दे पर। तो ये तारीख थी 9 अगस्त 2024, यानी कि 9 तारीख 2024। ट्रेनी डॉक्टर 11 बजे के करीब अपने माँ से बात करती हैं और बात करने के बाद अपने कुछ कामों में बिजी हो जाती हैं और काम करने चली जाती हैं। वो रात को करीब 2 बजे तक सारे मरीजों की देखभाल करने के बाद वो चली जाती हैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने। वहां पर खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद उन्हें लगता है कि अब सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ी सी टाइम के लिए वो सेमिनार हॉल में जाती हैं। सेमिनार हॉल जाने के बाद वहां पर कुछ टाइम वो आराम करती हैं और तभी आराम करते समय ही उनकी नींद लग जाती है और वो वहां पर सो जाती हैं। तभी बारी आती है संजय रॉय की। संजय रॉय यह इंसान है जो कि सारे घटना का जिम्मेदार इसी को अब तक बताया जा रहा है और मुझे भी लग रहा है कि इसी के पीछे ही सारी साजिश की गई। और इसमें वो क्या करता है, जाता है वहां पर ट्रेनी डॉक्टर को देखता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, उनके ऊपर जो है बुरी तरीके से झपटने की कोशिश करता है। उस दौरान उन्हें काफी चोट भी लगती है और करीब 4 बजे संजय रॉय हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, सारी कुछ घटना को वारदात करते के बाद। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर यह जानने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई भी इसमें जांच कर रही है कि आखिर संजय रॉय अकेला था, क्योंकि उसमें बताया गया है कि उनके आंखों में चोट लगा, उनकी हड्डी टूट गई, जो है हाथ की हड्डी टूट गई, उनकी कोर्निया जो है पूरी तरीके से टूट चुकी थी। 90 एंगल में उनके दोनों पैर को पाया गया उस अवस्था में। जबकि उनके घर पे जब बताया गया, जब उनके घर पे सूचना दी गई तो उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन ये बिल्कुल ही कोई भी देखकर आम आदमी भी समझ सकता था कि ये सुसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने ये क्यों बताया उनके घर वालों को कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश किया गया है। और जब उनकी पोस्टमार्टम हुई तो उसमें पता चला कि करीब 150 ml जो है सीमेंट पाया गया उसमें। तो 150 ml का मतलब बहुत ज्यादा हो गया। नॉर्मली एक इंसान के अंदर अगर सीमेंट प्रोड्यूस होता है तो वो करीब 10 से 15 ml के आसपास होता है, लेकिन उसमें 150 ml पाया गया।
मतलब 150 ml बहुत ही ज्यादा हो गया, करीब उसमें 8 से 10 लोग शामिल रहे होंगे, ये मेरा मानना है। और सीबीआई भी इसी चीज को खंगालने में लगी है कि आखिर क्या क्या चीजें हुई। और इसके बाद जो है एक वहां पर पूरी सुबह तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं, किसी को मालूम नहीं होता, उनके दोस्तों को लगता है कि शायद वो चली गई होगी अपने घर पे, क्योंकि हर रोज ऐसा ही होता था, वो सुबह तक काम करती थी, 8 बजे के बाद वो अपने घर चली जाया करती थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी, उनके बाकी साथियों को भी यही लगा होगा कि शायद वो अपने घर चली गई होगी। लेकिन जब वहीं पर एक सफाई करने वाला जब जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है, उसके पास बहुत सारे खून जो है बिखरे हुए हैं। और ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्लाकर वहां से भागने लगता है और भाग कर जाता है, बाकी के डॉक्टरों को बताता है, सभी लोग वहां पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये तो ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, फिर ये देखने के बाद वहां से सभी लोग चले जाते हैं। और साथ ही अब सीबीआई बहुत चीजों को खंगालने में लगी है, यहाँ तक कि अभी तक उसे कुछ ठोस सबूत तो नहीं मिल पाए हैं इसके खिलाफ कि कौन कौन इसमें शामिल था, किस किस का हाथ था इसमें। लेकिन ये जरूर से अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई सेमिनार हॉल में, जब 2 दिन के बाद ही वहां पर तोड़फोड़ का काम चालू कर दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर रेनोवेशन का काम पहले से ही चालू था, जबकि वहां पर कोई भी काम ऐसा रेनोवेशन का नहीं चालू था इस केस के पहले। लेकिन अभी संजय रॉय का कहना है कि वहां पर पहले से ही कुछ रेनोवेशन का काम चालू था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो भी इस केस को दबाना चाहती है, इस केस को बचाना चाहती है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर से हमें बता दीजिएगा। इस केस के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इसकी जो है इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मैं कमलेश।